आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फेनीवीड एक फूल है जो विचर की दुनिया में काफ़ी कीमती है। ये आसानी से नहीं मिलता। इनफैक्ट विचर की गेम्स में भी ये काफ़ी वैल्यूएबल है। माना जाता है कि ये सिर्फ डॉल ब्लथाना में उगते हैं या फिर जहाँ एल्डर ब्लड गिरा हो। द विचर शो देखने के दौरान आपको पता चला होगा कि जहाँ पर भी सीरी का ब्लड गिरता है वहाँ पर ये फूल उगाते हैं। इनका कई तरह के पोशंस बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इनमें मैजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अब जिस इंसान के अंदर जादुई खून दौड़ रहा होगा उसके खुद के पास कितनी जादुई ताकतें होंगी, इसका बस हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहली बार ये फूल उगे थे जब लारा डोरेन की मौत हुई थी। लारा डोरेन एक एल्फ थी, साथ ही सॉर्सरर थी यानी जादूगरनी। उन्हें एक इंसानी जादूगर से प्यार हो गया था और उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसे बाद में रेडानिया की रानी ने अडॉप्ट कर लिया था। वो बच्ची हुई हाफ एल्फ। खैर वापस आते हैं फेनीवीड पे। एल्डर स्पीच में फेन का मतलब होता है सन और वेड का मतलब होता है चाइल्ड, यानी फेनीवीड का मतलब हुआ सन चाइल्ड या फिर चाइल्ड ऑफ द सन। अब सीरी के बारे में कहा जाता है कि वो इसी ब्लड लाइन से आई है, इसीलिए उसके ब्लड के गिरने पर फेनीवीड उगते हैं। उसके अलावा हम जानते ही हैं कि उसके अंदर जादुई ताकतें तो हैं ही। एल्डर ब्लड और एल्विन ब्लड में आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कई बार मुझसे कमेंट्स में पूछा जाता है कि एल्व्स आखिर कौन होते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी एल्व्स थे। तो एल्फ एक तरह की काल्पनिक प्रजाति है, फिक्शनल कैरेक्टर है जो सिर्फ किताबों में मौजूद है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग कहानियों में एल्व्स होते हैं, मेजेस होती हैं, सॉर्सरर्स होते हैं और भी कई अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो इंसान से अलग हैं। इनके बारे में कभी इत्मीनान से अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एल्विन ब्लड और एल्डर ब्लड में फ़र्क होता है। हालांकि जो एल्डर ब्लड है वो एल्विन ब्लड का ही हिस्सा है, लेकिन कुछ ख़ास तरह के उसमें जेनेटिक गुण होते हैं जो उसे एल्विन ब्लड में ही एक सब कैटेगरी बनाते हैं। एक भविष्यवाणी है जिसके लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं, जिसके हिसाब से एल्डर ब्लड में एक वॉरियर पैदा होगा और वो इस दुनिया से इंसानों को ख़त्म कर देगा। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इस प्रोफेसी का मतलब कुछ और है। द विचर के सीज़न 2 में हमें दिखाया गया था कि एल्व्स की रानी फ्रांचेस्का से एक वादा किया जाता है। वो एक झोपड़ी में मौजूद होती है जहाँ पर चुड़ैल नुमा एक देवी है, ये एथलीन के रूप में है जो कि एक गॉडेस है इस दुनिया की। वो उसको कहती है कि तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा वो इसी एल्डर ब्लड की प्रोफेसी को पूरा करेगा। वो एक वेपन होगा, एक वॉरियर होगा और वही एल्व्स को आगे लेकर जाएगा। अब इस बूढ़ी औरत की बातों में कितनी सच्चाई है वो जैसे जैसे आप आगे देखेंगे तो सीज़न 2 में आपको पता चल जाएगा। माना जाता है कि एल्डर ब्लड को बनाने वाले थे एंशिएंट एल्व्स। इनके पास हर तरह की नॉलेज थी, मगर इसके बाद भी ये इंसानों से लगातार हार रहे थे। ऐसे में इन्होंने अपने ही ब्लड को म्यूटेट करके एक जीन बनाई जिसे एल्डर ब्लड का नाम दिया, चाइल्ड ऑफ एल्डर ब्लड बनाया। उनका मानना था कि ये जो छेड़छाड़ अपने जीन्स के साथ वो कर रहे हैं इसका उन्हें फ़ायदा मिलेगा और आगे चलकर एक वॉरियर पैदा होगा जो इंसानों से इन्हें मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि इंसान एल्व्स को लगातार मार रहे थे और ख़ुद को शक्तिशाली बना रहे थे। आई होप इस वीडियो के बाद आपको सीरी के बैकग्राउंड को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई होगी। अगर दिमाग में अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। बाय। वॉच रोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।